और मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको उन तमाम सारे सवालों से अवगत कराने वाला हूँ जो 2000 के नोट बंद होने के बाद आपके मन में उठ रहे होंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को यानी कि कल भारत सरकार के आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 2000 के नोट अब मार्केट में जो उपलब्ध हैं वो ही खपाए जाएंगे और बैंक अब नए 2000 के नोट जारी नहीं करेगा। यानी कि आप बैंक से अगर पैसे लेने जाएंगे तो आपको बैंक 2000 के नोट नहीं देगा, वो 500 या उससे छोटे के नोट को आपको उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा 2000 के नोटों को बैंक से जारी करने पर रोक लगा दी गई है और मार्केट में जो नोट हैं उन्हीं को चलाया जाएगा और 23 मई यानी कि पर मंगलवार से इन नोटों को बदलने का क्रम शुरू होगा। आरबीआई ने 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलने का आदेश दिया है। उसने कहा है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है, इसका मतलब ये है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिदिन 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। यानी कि अगर आपका बैंक में खाता है तो भी और बैंक में खाता नहीं है तो भी आप एक बार में 2000 के 5 नोट ले जा करके 2000 के 10 नोट ले जा करके बैंक में बदल सकते हैं और बैंक उसके बदले आपको छोटे नोट उपलब्ध कराएगा। एक बार अगर आपका बैंक में खाता नहीं है और आपका खाता है और आप किसी दूसरे या आपका खाता है आप किसी दूसरे से नोट बदलवा रहे हैं तो वो एक बार में 2 नोट बदलेगा। यानी कि 4000 रुपये आप बदलवा सकते हैं। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को अपने खाते में नोट बदलवाने के लिए भेजते हैं तो। इसके अलावा आपको बता दें कि आरबीआई ने जो फैसले लिए हैं उसके मुताबिक अभी ये नोट अवैध नहीं है, यानी कि लीगल टेंडर में है। आप इन नोटों का चलन कर सकते हैं। यानी आप किसी सामान को खरीदने जाएं तो आप इन 2000 के नोट को चला सकते हैं और कोई दुकानदार इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। यानी ये अभी वैध राशि है। हालांकि दुकानदारों ने और तमाम सारे संगठनों ने अभी साफ कर दिया है कि वो 2000 के नोट नहीं लेंगे। जोमेटो जैसी संस्था ने भी ट्वीट करके बता दिया है कि वो 2000 के नोट अपने कस्टमर से नहीं लेगी। ऑनलाइन पेमेंट करिए या फिर आप छोटे नोटों को दीजिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2000 के नोट हैं वो अब आप अपने खाते में कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं। यानी अगर आपका बैंक खाता है, आप उसमें पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप एक बार में 20,000 रुपये से ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं 2000 नोट। लेकिन जब नोट बदलवाने की बात आएगी तो आप एक बार में 10 नोट ही बदल सकते हैं। आरबीआई के इस नोटों को लीगल टेंडर करने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास पैसा है 2000 का नोट, तो जैसा पिछली बार नोटबंदी में हुआ था, आप उन नोटों को घर में रख नहीं सकते थे, वो अवैध मान ली गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल 30 सितंबर तक आप इन नोटों को अवैध नहीं है, आप इन नोटों को घर में रख सकते हैं, बाज़ार में रख कर के चल सकते हैं, इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद इन नोटों को जारी करने पर, ये नोटों के चलन पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि इन 30 सितंबर तक ही अभी फिलहाल सरकार ने डेट दी है। अभी आगे की कोई तारीख नहीं दी है। तमाम सारे सवाल ऐसे भी हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे उन्होंने ये कहा है कि एक बार में आप 10 नोट बदल सकते हैं। यानी कि अगर आप दूसरी बार जाना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, यानी एक दिन है या एक बार में है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा, 30 सितंबर के बाद इन नोटों को रखने में क्या होगा, अभी सरकार ने इस पर भी निर्णय नहीं लिया है। आपको बता दें कि ये आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी कि 2000 के नोट बंद हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नोटों को प्रचलित किया गया था, नोटों को छापा गया था, 2016 में इन नोटों का प्रचलन शुरू हुआ था और 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे और 2000 का यह नया नोट मार्केट में लाया गया था। और 3 साल बाद ही यानी 18 और 19 के दरमियान ही इस नोट को आरबीआई ने छापना बंद कर दिया था, क्योंकि माना जा रहा था कि ये नोट बहुत ज़्यादा मार्केट में है। जब 2018 की बात है, 2018 में 31 मार्च 2018 को आरबीआई ने जो डेटा घोषित किया था उसके मुताबिक मार्केट में 37.3% नोट मार्केट में थे। आप
आज की डेट में यानी 31 मार्च 2023 को यह नोट सिर्फ 10% ही 10.8% ही मार्केट में है। इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में इन नोटों को कितनी बड़ी संख्या में जमा कर लिया गया है। यानी बड़े लोगों ने, ऐसे लोग जिनके पास 2000 के नोट हैं, उन्होंने उसको स्टोर कर लिया है और पैसे की जमा पूंजी कर ली है। यानी कि जो नोट 2018 में 37% था, वो आज 10% है। यानी 27% नोट मार्केट से गायब है और ये 27% नोट लोगों के पास एक मुश्त जमा है। इसीलिए आपको देखा होगा आपने कि लंबे समय से आपको एटीएम से या किसी भी बैंक से, कहीं से भी आपको 2000 का नोट आपके हाथ में नहीं लग रहा होगा। सरकार का कोशिश है कि इन्हीं जो नोटों की जमा पूंजी की गई है, क्योंकि सरकार ने काला धन रोकने के लिए ही इस तरह के कदम उठाए थे और अब फिर से इसी नोटों को निकालने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और कल रात से ही इन नोटों को रोकने की कोशिश की गई है और अब इन नोटों को और ना छापने का भी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन नोटों को और नहीं छापा जाएगा। हालांकि 2018-19 के बीच से ही इन नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी और इन नोटों को मार्केट से चलाया जा रहा था, लेकिन अब मार्केट में ये नोट कम दिख रहे हैं। सरकार जो नोट जमा पूंजी की गई है उसको वापस लाएगी। एक मोटे आकलन के मुताबिक अगर आप एक दिन में 20,000 रुपये जमा करते हैं तो बदलते हैं, तो आप अधिकतम 30 सितंबर तक 26,20,000 रुपये अपने बदल सकते हैं। यानी कि वो व्यापारी या वो आम आदमी जिसके पास नोटों का वैध तरीका होगा, यानी कि अगर किसी के पास, एक आम आदमी की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, एक आम आदमी हम आप इस तरह में 4-5 नोट ही से ज़्यादा किसी के पास नहीं होते हैं और अगर कोई व्यापारी है तो वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के नोट अपने व्यापार में या इकट्ठा करके रख सकता है 2000 के नोट, तो उसकी भी संभावना है कि वो बदल जाएगा। कोई बड़ा व्यापारी होगा तो 10 से 20-25 लाख रुपए उसके पास होंगे 2000 के, वो भी वो बदल सकता है। यानी 26,20,000 रुपए तक ये राशि ये सोच करके रखी गई है कि जो भी लीगल तरीके से यानी वैध तरीके से पूंजी का इस्तेमाल कर रहा होगा, उसके सारे के सारे नोट मार्केट में बदल जाएंगे, बैंक में बदल जाएंगे। आप जब नोट बदलने जाएं तो आपको कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता है, आपको बैंक में जमा कर सकते हैं। आरबीआई की 9 रीजनल ब्रांचें हैं, आप उसमें जमा कर सकते हैं। अगर कोई बैंक पैसा जमा करने से मना करता है या आरबीआई मना करता है तो आप बैंकों के लोकपाल और आरबीआई में जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं कि आपके नोटों को बैंक बदलने से मना कर रहा है। इन नोटों का चलन 2016 में नवंबर में शुरू किया था, जब प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की थी। उसके बाद ये 2000 का नया नोट मार्केट में आया था और आपको बता दें 4 साल से इन नोटों को छापने से बंद कर दिया गया है। 500 रुपए के नए नोट पर्याप्त संख्या में आने के बाद आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई पर रोक लगा दी गई थी। लंबे समय से एक अनुमान जताया जा रहा था कि 2000 के जो नए नोट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट से यह नोट पूरी तरह से गायब हो गए थे। फिलहाल इन 2000 के नोटों को वैध मुद्रा में रखा गया है, यानी कि ये नोट अभी लीगल टेंडर में होंगे और इन नोटों को लेकर के आप बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि ये नोट अभी चलन में है। कोई दुकानदार इसको लेने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको ये दिक्कत आएगी, क्योंकि दुकानदार भी इन नोटों को बदलने से बचना चाहेगा। वो भी नहीं चाहेगा कि 2000 के नोट को लेकर के वो बैंकों में लाइन लगे। लेकिन अब इस चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने एक चीज़ और अपने सर्कुलर में साफ की है। उसने कहा है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। हम किसी भी करेंसी को 3 से 4 साल ही उसकी अच्छी अवधि होती है। 3 से 4 साल के बाद उस चलन को, उस नोट को बदला जा सकता है। ये जो भारतीय रुपए की बात है, पिछले लंबे समय से पूरी दुनिया ने भारतीय मुद्रा को एक स्वीकार कर लिया था और बड़े-बड़े देश अब भारतीय मुद्रा को चलन में लाए हैं और उससे साथ व्यापार कर रहे हैं और जो भारत का रुपया है उसकी कीमत बढ़ी हुई है। लेकिन फिलहाल अब सरकार के इस फैसले से मुद्रा के प्रति, करेंसी के प्रति लोगों का विश्वास घटा है और लोग ये मान रहे हैं कि अब उनका ये नहीं पता है कि कौन सा नोट कब बंद हो जाएगा। ये एक तरह से आम आदमी जो है वो थोड़ा चिंतित है। उसका मानना है कि सरकार को आनन फानन में इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए, इससे आम आदमी का जीवन
परेशानी होता है कि वो अपनी रूटीन लाइफ को छोड़ करके अब फिर से बैंकों में लाइन लगेगा, हर दिन वो जा करके अपने 10 नोट बदलेगा। इससे आम आदमी का जनजीवन प्रभावित होता है। दूसरी बात, जो नोटबंदी की गई थी, तब इस तरह के नोटों को रोकने के लिए, यानी ब्लैक मनी को रोकने के लिए ही नोटबंदी की गई थी। यानी कि माना जा रहा था कि नोटबंदी रुके से ये काला बाजार रुकेगा, काला धन रुकेगा, लेकिन 2000 के नोट आने के बाद ये काला धन पूरी तरह से स्टोर हो गया। आप समझ सकते हैं कि मार्केट से 27% के आसपास नोट गायब हैं। तो आखिर ये नोट किसके पास जमा है? इसको भी लेकर के सरकार अब प्रयास करेगी कि इन नोटों को निकाला जाए और ये नोट अब मार्केट में आए। आप फिलहाल बिल्कुल चिंतित ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो। आपके सारे नोटों को बदला जाएगा। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप सरिता प्रवाह में हमें भेज सकते हैं, हम उसको उचित फोरम पे लेके जाएंगे और आपकी समस्या का निजात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि आपके घर में, आपके वॉलेट में जो भी 2000 का नोट रखा है उसको आप जल्द से जल्द बदल दें तो ही अच्छा होगा। 30 सितंबर का इंतजार मत करें। और बैंकों में ये नोट 23 मई यानी कि मंगलवार से ये नोट आपके बदलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।